हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने जेड प्राचल विधि व वाई प्राचल विधि। आज कंप्लीट करते हैं हम एच प्राचल विधि। एच प्राचल या संकर प्राचल विधि। तो इस विधि के अंतर्गत I1 व V2 स्वतंत्र चर, I1 व V2 स्वतंत्र चर एवं I2 व V1 परतंत्र चर होते हैं। एच प्राचल विधि या संकर प्राचल विधि, इस विधि के अंतर्गत I1 व V2 के मान स्वतंत्र चर होते हैं। क्या कहें हम? I1 व V2 के मान, ये राशियां कैसी होती हैं? ज्ञात राशियां। व I2 व V1 अज्ञात राशियां होती हैं। या कहें एच प्राचल विधि के अंतर्गत निवेशी धारा व निर्गत वोल्टता के मान स्वतंत्र चर होते हैं या के मान हमको ज्ञात होते हैं। निवेशी धारा क्या होगी आपकी? I1, निर्गत वोल्टता क्या होगी? V2। तो I1 व V2 के मान तो आपको ज्ञात होंगे, लेकिन I2 व V1, I2 क्या होगी आपकी? निर्गत धारा। V1 क्या हो गई आपकी? निवेशी वोल्टता। एच प्राचल विधि या संकर प्राचल विधि के अंतर्गत I1 व V2 निवेशी धारा व निर्गत वोल्टता के मान ज्ञात होते हैं। या कहें हम I1 व V2 स्वतंत्र चर होते हैं एवं I2 व V1 परतंत्र चर होते हैं। अर्थात I2 क्या होगी आपकी? निर्गत धारा व V1 क्या हो गया? निवेशी वोल्टता। तो इन विधियों की सहायता से क्या करते हैं हम? ज्ञात राशियों को अज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। ज्ञात राशियों को किसके पदों के रूप में व्यक्त करेंगे? अज्ञात राशियों के पदों के रूप में। अर्थात I1 व V2 कैसी राशि हैं आपकी? ज्ञात राशियां, जबकि I2 व V1 कैसी हैं? अज्ञात राशियां। तो आपको I2 व V1 के मान अज्ञात राशियों के रूप में चेंज करने हैं। अर्थात V1 किसका फलन होगा? I1 व V2 का। V1 किसका फलन होगा? I1 व V2 का। इसी प्रकार I2 किसका फलन होगा? I1 व V2 का। तो यहां से dV1 किसका मान निकालें? dV1। तो V1 का आंशिक अवकलन करेंगे, I1 के सापेक्ष करेंगे तो V1 क्या होगा आपका? कांस्टेंट। इसी प्रकार V2 के सापेक्ष करेंगे तो I1 क्या होगा आपका? कांस्टेंट। अर्थात डेल V1 बराबर डेल V1 अपॉन डेल I1, V2 बराबर 0 dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल V2, I1 बराबर 0 dV2। या क्या लिख सकते हैं इसको? dV1 बराबर H11 dI1 प्लस H12 dV2 समीकरण 1। अर्थात H11 क्या हो गया आपका? डेल V1 अपॉन डेल I1, V2 बराबर 0 व H12 क्या हुआ आपका? डेल V1 बटा डेल V2, I1 बराबर 0। इसी प्रकार किसको सोल्व करें हम? I2 को। I2 भी किसका फलन है आपका? I1 व V2 का। dI2 बराबर डेल I2 अपॉन डेल I1, V2 बराबर 0 dI1 प्लस डेल I2
अपॉन डेल V2 I1 बराबर 0 डी V2, या क्या लिख सकते हैं इसको हम, dI2 बराबर H21 dI1 प्लस H22 dV2 समीकरण 2। इस प्रकार V1 व I2 के मान I1 व V2 के पदों के रूप में I1 व V2 के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात ज्ञात राशियों अज्ञात राशियों के मान ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जहां H11 क्या हो गया आपका, डेल V1 अपॉन डेल I1, व H12 क्या हुआ, व H21, अर्थात H11 बराबर क्या हुआ, H11 डेल V1 अपॉन डेल I1, V2 बराबर 0, H12 डेल V1 डेल V2 I1 बराबर 0, H21 डेल I2 डेल I1 V2 बराबर 0, H22 डेल I2 अपॉन डेल V2 I1 बराबर 0। इस प्रकार H11, H12, H21 व H22 के मान प्राप्त होते हैं। ये H11, H12, H21, H22 ये संकर प्राचल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर प्राचल या H प्राचल। तो H प्राचल का मान आ गया आपको। अब बात करते हैं हम H11 क्या होगा। H11 को हम बोलेंगे क्या, तो H11 11 कहाँ आता है, निवेशी के अंतर्गत। इसी प्रकार 22 कहाँ आता है, निर्गत के अंतर्गत। देखो H11 11 22, तो साफ बात है ये तो क्या होगा आपका निवेशी, और ये क्या हो गया आपका निर्गत। V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन I, अर्थात V1 अपॉन I1 क्या होगी आपकी निवेशी प्रतिबाधा। तो क्या लिख सकते हैं, H11 बराबर डेल V1 अपॉन डेल I1, V2 बराबर 0, निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गत टर्मिनल लघु पथित हो, अर्थात V2 बराबर क्या है 0, तो क्या हो जाएगा, जबकि निर्गत टर्मिनल लघु पथित हो। इसी प्रकार क्या लिखे हम H22, ये क्या आ रहा है आपका I2 बटा V2, अर्थात किसका उल्टा आ रहा है, Z का। Z का उल्टा क्या होता है आपका Y, तो ये क्या हो जाएगी आपकी निर्गत प्रवेशिता, जबकि I1 क्या है 0, अर्थात निवेशी टर्मिनल खुला हो। H12 V1 बटा V2, H21 I2 बटा I1, तो V1 बटा V2 क्या होगा आपका वोल्ट का लाभ, और I1 बटा I2 क्या होगा धारा लाभ। तो V1 बटा V2, तो ये हो जाएगा आपका अग्र धारा लाभ, I2 बटा I1 पश्च अग्र वोल्ट का लाभ, पश्च धारा लाभ। H12 में क्या आ रहा है आपका I1 बराबर 0, अर्थात
निर्गत टर्मिनल कैसा हो, लघुपथित, जबकि H21 में क्या आ रहा है, V2 बराबर 0, अर्थात निर्गत टर्मिनल क्या हो, लघुपथित। H12 क्या आ रहा है, I1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा आपका निवेशी टर्मिनल लघुपथित, जबकि H21 में क्या आ रहा है, V2 बराबर 0, क्या होगा आपका निर्गत टर्मिनल लघुपथित। तो इस प्रकार H प्राचल विधि की सहायता से हम, यदि आपको दो राशियां अज्ञात हों, दो राशियां ज्ञात हों, तो अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं व चतुर टर्मिनल जाल को H प्राचल विधि की सहायता से हल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका तुल्य परिपथ बनाना। तुल्य परिपथ, तो जिस प्रकार आपने Z प्राचल पढ़ा था, उसके बाद Y प्राचल पढ़ा, उसके बाद H प्राचल, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम Z प्राचल के तुल्य परिपथ, सेकंड पढ़ेंगे Y प्राचल के तुल्य परिपथ एवं थर्ड पढ़ेंगे H प्राचल के तुल्य परिपथ। तो फर्स्ट है आपका Z प्राचल या प्रतिबाधा प्राचल तुल्य परिपथ। तो Z प्राचल प्रतिबाधा तुल्य परिपथ में हम जानते हैं कि वी न्यू दैट, क्या बताया आपको, Z प्राचल के अंतर्गत I1 व I2 स्वतंत्र चर होते हैं एवं V1 व V2 परतंत्र चर होते हैं। तो B1 व V2 परतंत्र चर होते हैं, इसका मतलब B1 व V2 अज्ञात राशियां हैं। तो हमने B1 व V2 को I1 व I2 के मानों के रूप में चेंज किया था। क्या समीकरण आया था आपका, dV1 बराबर Z11 dI1 प्लस Z12 dI2 व dV2 बराबर आया था आपका Z21 dI1 प्लस Z22 dI2। समीकरण 1, समीकरण 2। क्या बनाना है आपको, तुल्य परिपथ dV1। तो dV1 क्या होगी आपकी निवेशी वोल्टता, dV2 होगी आपकी निर्गत वोल्टता। तो निवेशी वोल्टता कहां उपस्थित होती है आपकी, निवेशी परिपथ के अंतर्गत, जबकि निर्गत वोल्टता कहां उपस्थित होती है आपकी निर्गत, अर्थात निवेशी परिपथ बनाने के लिए आपको निवेशी वोल्टता लगानी पड़ेगी, जबकि निर्गत परिपथ बनाने के लिए आपको निर्गत वोल्टता लगानी पड़ेगी। तो समीकरण 1 और 2 देखो। सबसे पहले बात करते हैं हम समीकरण 1 की, अर्थात निवेशी परिपथ की। तो निवेशी परिपथ बनाने के लिए ये आपकी निर्गत वोल्टता, निवेशी वोल्टता, Z11 क्या है आपकी निवेशी प्रतिबाधा, DI1 क्या है आपकी निवेशी धारा, तो ये भी क्या होगी आपकी निवेशी वोल्टता। जबकि समीकरण 1 के द्वितीय भाग में ये क्या आ रही है आपकी निर्गत वोल्टता। ऐसी देखते हैं समीकरण 2 dV2, ये क्या है आपके निर्गत वोल्टता, जबकि इसके फर्स्ट भाग में क्या आ रही है आपकी निवेशी वोल्टता। हम जानते हैं कि यदि निवेशी परिपथ में क्या होती है निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा, जबकि निर्गत परिपथ में निर्गत धारा व निर्गत वोल्टता उपस्थित होती है। लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि निवेशी वोल्टता दो वोल्टताओं का योग है, Z11 dI1 प्लस Z12 dI2, व निर्गत वोल्टता दो वोल्टताओं का योग है, Z21 dI1 प्लस Z22 dI2। जबकि निर्गत वोल्टता के प्रथम पद, निवेशी वोल्टता के द्वितीय पद में निर्गत वोल्टता उपस्थित है। निवेशी वोल्टता के द्वितीय पद में निर्गत वोल्टता उपस्थित है, जो कि निवेशी परिपथ में नहीं पाई जाती, अर्थात निवेशी परिपथ में उपस्थित नहीं होती है। इसी प्रकार समीकरण 2 से स्पष्ट है कि निर्गत वोल्टता दो वोल्टताओं Z21 dI1 प्लस Z22 dI2 का योग है। लेकिन हम जानते हैं कि इसका प्रथम पद में
जो dV2 निवेशी निर्गत वोल्टता है उसका प्रथम पद में क्या आ रही है आपकी निवेशी वोल्टता, जो कि निर्गत परिपथ में नहीं पाई जाती। इसलिए इसका तुल्य परिपथ बनाने के लिए, निवेशी तुल्य परिपथ बनाने के लिए Z12 di2 मान का एक वोल्टता स्रोत अलग से परिपथ में लगाया जाता है, व निर्गत परिपथ बनाने के लिए Z21 di1 मान का एक वोल्टता स्रोत अलग से निवेशी परिपथ में लगाया जाता है। इस प्रकार आपका निर्गत परिपथ पूर्ण होता है व इस प्रकार आपका निवेशी परिपथ पूर्ण होता है। हम जानते हैं कि dV1 कब प्राप्त होगा, जब Z11 के श्रेणी क्रम में क्या लगा दें आप di1, तो आपको क्या मिल जाएगा dV1। लेकिन इसमें क्या उपस्थित है Z12 di2, अर्थात निर्गत वोल्टता जो कि निवेशी परिपथ में नहीं पाई जाती। तो निवेशी परिपथ पूर्ण करने के लिए आपको Z12 di2 मान का एक वोल्टता स्रोत अलग से परिपथ में लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार निर्गत परिपथ बनाने के लिए आप क्या करोगे, Z22 प्रतिबाधा में से di2 द्वारा प्रवाहित करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी निर्गत वोल्टता। लेकिन इससे स्पष्ट है कि इसमें क्या आ रही है आपकी निवेशी वोल्टता। तो निवेशी वोल्टता उपस्थित है, परिपथ कौन सा बना रहे हो आप निर्गत। निर्गत परिपथ कब कंप्लीट होगा, जब Z21 di1 मान की वोल्टता स्रोत अलग से आप परिपथ में लगा दोगे। तो इस प्रकार से आपका निर्गत परिपथ पूर्ण होता है। तो चतुर टर्मिनल जाल क्या बताया था, इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं हम, ब्लैक बॉक्स। इसमें प्रतिबाधाएं उपस्थित होती हैं। निवेशी प्रतिबाधा Z11, निर्गत प्रतिबाधा Z22। यदि निवेशी प्रतिबाधा में से मैं निवेशी धारा प्रवाहित करूं di1, इसी प्रकार निर्गत प्रतिबाधा में से निर्गत धारा क्या प्राप्त करूं प्रवाहित करूं di2, तो आपको निवेशी वोल्टता dV1 व निर्गत वोल्टता dV2 प्राप्त हो जाती है। लेकिन अभी आपका ना तो ये आपका निवेशी परिपथ, ये आपका निर्गत परिपथ, ना तो आपका निवेशी परिपथ पूर्ण हुआ और ना ही आपका निर्गत परिपथ पूर्ण हुआ। निवेशी निर्गत परिपथ पूर्ण कब होंगे, ये आपका है निवेशी परिपथ, ये हो गया आपका निर्गत परिपथ। यदि इसके श्रेणी क्रम में निवेशी परिपथ के लिए Z12 di2 मान का वोल्टता स्रोत अलग से लगा दूं, तो मैंने क्या लगाया Z12 di2, तो अब आपका निवेशी परिपथ कंप्लीट। इसी प्रकार यहां निर्गत परिपथ में Z21 di1 का Z21 di1, अब आपका निर्गत परिपथ कंप्लीट। इस प्रकार ये जो पूरा डायग्राम आपका Z प्राचल तुल्य परिपथ का डायग्राम होता है। ये जो आपका डायग्राम है किसका डायग्राम है, Z प्राचल तुल्य परिपथ। तो Z प्राचल तुल्य परिपथ बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले क्या किया आपने, हम जानते हैं Z प्राचल के अंतर्गत I1 व I2 के मान स्वतंत्र चर होते हैं व V1 V2 के मान परतंत्र चर होते हैं। इसलिए V1 व V2 के मान I1 व I2 के ऊपर निर्भर करते हैं, अर्थात V1 व V2 के मान हमको किस में चेंज करके लाने, I1 व I2 के मान में। तो समीकरण 1 से आया आपका dV1 Z11 di1 प्लस Z12 di2, व समीकरण 2 मिला आपको dV2 बराबर Z21 di1 प्लस Z22 di2। dV1 होती है आपकी निवेशी वोल्टता व dV2 होती है आपकी निर्गत वोल्टता। निवेशी वोल्टता पाई जाती है निवेशी परिपथ के अंतर्गत, जबकि निर्गत वोल्टता पाई जाती है निर्गत परिपथ के अंतर्गत। तो निवेशी परिपथ बनाएंगे आप dV1 की सहायता से व निर्गत परिपथ बनाएंगे dV2 की सहायता से।
समीकरण 1 से स्पष्ट है कि निवेशी वोल्टता दो वोल्टताओं Z11 DI1 प्लस Z12 DI2 का योग है, जबकि इसके द्वितीय भाग में Z12 DI2 क्या है, निर्गत वोल्टता उपस्थित है, जो कि निवेशी परिपथ में नहीं पाई जाती। इसलिए निवेशी परिपथ बनाने के लिए Z12 DI2 मान का एक वोल्टता स्रोत अलग से परिपथ में लगाना पड़ेगा। इस प्रकार आपका निवेशी परिपथ कंप्लीट होता है। इसी प्रकार समीकरण 2 से स्पष्ट है कि निर्गत वोल्टता दो वोल्टताओं Z21 DI1 प्लस Z22 DI2 का योग है, जिसमें Z21 DI1 क्या है, निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता उपस्थित है, जो कि निर्गत परिपथ में नहीं पाई जाती। इसलिए निर्गत परिपथ पूर्ण करने के लिए Z21 DI1 मान का एक वोल्टता स्रोत अलग से परिपथ में लगाते हैं। इस प्रकार आपका निर्गत परिपथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम H प्राचल बाई प्राचल। बाई प्राचल या प्रवेश्यता प्राचल तुल्य परिपथ। जिस प्रकार आपने H Z प्राचल का निकाला, उसी प्रकार आपको किसका निकालना है, बाई प्राचल। हम जानते हैं Z और Y परस्पर कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। अर्थात Z बराबर क्या होगा 1/y या Y बराबर क्या होगा 1/z। Z प्राचल के अंतर्गत क्या बताया आपको, I1 व I2 स्वतंत्र चर थे, तो Y प्राचल में क्या हो जाएगा, I1 व I2 परतंत्र चर। तो हम जानते हैं बाई प्राचल अर्थात प्रवेश्यता प्राचल विधि के अंतर्गत I1 व I2 कैसे हैं, आपके परतंत्र चर, जबकि B1 व B2 कैसे हैं, स्वतंत्र चर। तो I1 व I2 का मान किस पर निर्भर करेगा, B1 व B2 पर। अर्थात DI1 बराबर क्या मिलेगा, Y11 DV1 प्लस Y12 DV2। DI2 का मान क्या मिलेगा, Y21 DV1 Y22 DV2। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है आपका, किसका समीकरण है, समीकरण 1 है आपका निवेशी धारा का, जबकि समीकरण 2 निर्गत धारा का। क्या बनाना है आपको, तुल्य परिपथ। तो तुल्य परिपथ के लिए आपको क्या चाहिए, निवेशी परिपथ भी होना चाहिए और निर्गत परिपथ। तो समीकरण 1 की सहायता से बनाएंगे हम निवेशी परिपथ व समीकरण 2 की सहायता से निर्गत परिपथ। तो समीकरण 1 को देखो आप, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि निवेशी धारा DI1 दो धाराओं Y11 DV1 प्लस Y12 DV2 का योग है। Y11 DV1 प्लस Y12 DV2 का क्या है, योग है। जबकि हम जानते हैं ये क्या आ गई आपकी निर्गत धारा, निर्गत धारा जो कि निवेशी परिपथ में नहीं पाई जाती। अर्थात निवेशी परिपथ बनाने के लिए Y12 DV2 मान का एक धारा स्रोत अलग से परिपथ में लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से निर्गत परिपथ बनाते हैं। तो देखो निर्गत धारा DI2 समीकरण 2 से स्पष्ट है, निर्गत धारा DI2 दो धाराओं Y21 DV1 व Y22 DV2 का योग है, जिसके प्रथम पद में क्या आ रही है आपकी निवेशी धारा जो कि निर्गत परिपथ में नहीं पाई जाती। इसलिए निर्गत परिपथ बनाने के लिए Y21 DV1 मान का एक धारा स्रोत अलग से परिपथ में लगाया जाता है। हम जानते हैं DI1 का मान कब मिलेगा, जब प्रवेश्यता Y11 Z प्राचल के अंतर्गत क्या था, प्रतिबाधा Z11 कौन से क्रम में लगाई आप लोगों ने, श्रेणी क्रम में। तो बाई प्राचल में क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत। तो किस में लगानी पड़ेगी आपको, समांतर
क्रम में, अर्थात y11 प्रवेश्यता y11 के अंतर्गत di1 धारा प्रवाहित करते हैं तो dv1 बोल्डता मिल जाएगी। इसी प्रकार y22, लेकिन निवेशी परपथ बनाने के लिए उसमें क्या उपस्थित है आपकी निवेशी धारा, जबकि निर्गत परपथ बनाने के लिए क्या उपस्थित है उसमें निर्गत धारा। तो निवेशी परपथ कंप्लीट कब होगा, जब आप y12 dv2 मान की निर्गत धारा का धारा स्रोत अलग से परिपथ में लगा दे। तो ये हमने अलग से लगाया y12 dv2 विमान का एक धारा स्रोत। तो ये आपका क्या हो गया निवेशी परिपथ कंप्लीट। इसी प्रकार निर्गत परिपथ कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे y21 dv1 मान का एक धारा स्रोत अलग से परिपथ में लगा दोगे। इस प्रकार आपका निर्गत परिपथ कंप्लीट हो जाएगा और ये संपूर्ण डायग्राम आपका बाई प्राचल या प्रवेश्यता प्राचल का तुल्य परिपथ कहलाता है। तो जेड प्राचल और बाई प्राचल दोनों में क्या होते हैं, जस्ट विपरीत होते हैं। अर्थात जेड प्राचल के अंतर्गत क्या कर रहे थे हम, Z11 प्रतिबाधा को श्रेणी क्रम में लगा रहे, तो यहां किस में लगाएंगे आप समांतर क्रम में। वहां क्या किया आपने बोल्ट का स्रोत लगाया था, यहां क्या लगाओगे आप धारा स्रोत, क्योंकि जेड प्राचल के अंतर्गत I1 व I2 क्या होते हैं स्वतंत्र चर, जबकि V1 व V2 के मान परतंत्र चर होते हैं। जेड प्राचल किसका उल्टा होगा, बाई प्राचल का। तो बाई प्राचल में क्या हो जाएगा आपका I1 व I2 परतंत्र चर एवं V1 व V2 स्वतंत्र चर। इस प्रकार आपका बाई प्राचल या प्रवेश्यता प्राचल का तुल्य परिपथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एच प्राचल या संकर प्राचल तुल्य परिपथ। एच प्राचल या संकर प्राचल तुल्य परिपथ। तो हम जानते हैं कि एच प्राचल के अंतर्गत V1 व I2 क्या बताया था, इसके एच प्राचल के अंतर्गत V1 व I2 परतंत्र चर, जबकि I1 व V2 स्वतंत्र चर। अर्थात I1 व V2 के मान आपको ज्ञात होते हैं, लेकिन V1 व V2 के मान अज्ञात होते हैं। तो अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो चल रहा था आपका एच प्राचल। एच प्राचल में क्या बताया था आप लोगों को, कोई V1 व V2 होते हैं आपके परतंत्र चर व I1 व V2 होते हैं स्वतंत्र चर। अर्थात V1 व I2 के मान अज्ञात राशियां होती हैं। ये राशियां कैसी होती हैं आपकी अज्ञात, जबकि I1 व V2 राशियां ज्ञात राशियां होती हैं। तो अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो समीकरण निकल के आए थे आपके dV1 बराबर dI1 बराबर I1 किसका फलन होगा, V1 और I2 का। अर्थात I1 फलन है आपका V1 और V1 और I2 का।
तो H प्राचल विधि के अंतर्गत हमने आपको बताया था V1 व I2 परतंत्र चर होते हैं और I1 व V2 स्वतंत्र चर होते हैं, अर्थात V1 फलन होगा I1 व V2 का, I2 फलन होगा I1 व V2 का। तो समीकरण निकल के आया था, हम जानते हैं कि H प्राचल के अंतर्गत dV1 बराबर मिला था आपका H11 dI1 प्लस H12 dV2 व dI2 बराबर मिला था आपका H21 dI1 प्लस H22 dV2, समीकरण 1 समीकरण 2। dV1 क्या हो गई आपकी निवेशी वोल्टता, dI2 निर्गत धारा। यहां पर आपका H11 थी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, जबकि H22 थी आपकी निर्गत प्रवेशता। तो निवेशी वोल्टता से बनेगा आपको, अर्थात समीकरण 1 की सहायता से बनाएंगे हम निवेशी परिपथ, जबकि समीकरण 2 है आपकी निर्गत धारा, तो समीकरण 2 की सहायता से बनाएंगे हम निर्गत परिपथ। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि निवेशी वोल्टता दो वोल्टताओं H11 dI1 प्लस H12 dV2 का योग है, जबकि हम जानते हैं कि निवेशी परिपथ के अंतर्गत निर्गत वोल्टता नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जो समीकरण 2 में जो वोल्टता है ये आपकी कौन सी वोल्टता है, निर्गत वोल्टता, जो कि निवेशी परिपथ में उपस्थित नहीं होती। अतः निवेशी परिपथ पूर्ण करने के लिए H12 dV2 मान का एक वोल्टता स्रोत अलग से परिपथ में लगाया जाता है। इस प्रकार आपका निवेशी परिपथ कंप्लीट होता है। इसी प्रकार समीकरण 2 से स्पष्ट है कि निर्गत धारा दो धाराओं H21 dI1 व H22 dV2 का योग है, जबकि समीकरण 1 के प्रथम भाग में H21 dI1 क्या है, धारा। ये कौन सी धारा आपकी निवेशी धारा, जो कि निर्गत परिपथ में नहीं पाई जाती। अतः निर्गत परिपथ कंप्लीट करने के लिए H21 dI1 मान का एक धारा स्रोत अलग से परिपथ में लगाया जाता है। इस प्रकार आपका निर्गत परिपथ कंप्लीट होता है। तो अब बनाते हैं इसका तुल्य परिपथ। निवेशी H11 क्या है, प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में H11 dI1 dV1, ये आपका हुआ निवेशी परिपथ। लेकिन इसमें क्या उपस्थित है, निर्गत वोल्टता। तो एक वोल्टता स्रोत H12 dV2 मान का वोल्टता स्रोत अलग से परिपथ में लगाया। इस प्रकार से आपका निवेशी परिपथ कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं निर्गत परिपथ की। H22 क्या है आपकी प्रवेशता, प्रवेशता कहां लगती है आपकी समांतर क्रम में, ये आपका dV2 dI2। लेकिन निर्गत परिपथ के प्रथम भाग में क्या है, निवेशी धारा उपस्थित है। तो एक H21 dI1 मान का धारा स्रोत अलग से निर्गत परिपथ में लगाया जाता है। इस प्रकार आपका निर्गत परिपथ कंप्लीट होता है। ये संपूर्ण डायग्राम आपका H प्राचल या संकर प्राचल तुल्य परिपथ को निरूपित करता है। तो यहां तक हमने Z प्राचल तुल्य परिपथ व Y प्राचल तुल्य परिपथ व H प्राचल तुल्य परिपथ कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम Z प्राचल व Y प्राचल में संबंध, Z प्राचल व H प्राचल में परस्पर संबंध व Z Y व H तीनों में परस्पर संबंध। नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।